बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने 14 अगस्त का व्लॉग। और हमने 14 अगस्त बहुत इंजॉय की। और मैं अभी आपको सबसे पहले शॉपिंग दिखाती हूँ। ये अरीशा की कुछ झंडियाँ हैं, इसके बाद पोनी, ये एक गजरा, ये मोहित मेरे लिए लेके आया है। और इसके बाद ये एक नेकलेस है। मैं आज आपको बच्चों की सबकी ड्रेसिंग भी दिखाऊंगी जो वो 14 अगस्त पे वेयर कर रहे हैं। जैसे ये कैचर भी मोहित मेरे लिए लेके आया। और इसके बाद अरीशा की ये चूड़ियाँ, और इसके बाद ये मायरा का गजरा, वो ब्रेसलेट टाइप है। इसके अलावा ये कुछ बैचेस हैं, और ये कुछ पिन्स, इस तरह सारी चीज़ें। ये कुछ ज़्यादातर छोटी, मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। और ये मायरा छोटी है, उसकी फ़्रॉक है मायरा के लिए। और 14 अगस्त के हवाले से ग्रीन एंड वाइट कम्बिनेशन था। और ये शर्ट है मोहित की, और ये स्लीवलेस थी और बहुत अच्छी लग रही थी। कलर कम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त था। इसके बाद ये हैट, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप भी शदीद होती है, तो वो बच्चों के लिए हैट ज़रूरी होता है। इसके बाद ये अरीशा का एक ये ड्रेस था जिसमें कलर ग्रीन आ रहा था, तो फिर थोड़ा ब्लैक भी और वाइट भी एक इस कॉम्बिनेशन में है, और एक इसका ड्रेस दूसरा फिरोज़ी और ग्रीन कलर में है। तो अरीशा ने दोनों वेयर किए, एक सुबह टाइम और एक पिछले टाइम। और इसके साथ ही ये इस बार वो फ्लैग्स हाथ में पकड़ने वाले नहीं लिए, और इसकी जगह पे ये इस तरह के कोई ये फ्लैग्स बने हुए हैं, यानी बैग टाइप। ये बहुत मज़े के हैं। यानी इनमें एक ये जिस तरह से हैंड पकड़ते हैं वहाँ से एक मुक्का लगाते हैं तो ये भर जाते हैं। तो ये मायरा का पैच है। और इसके अलावा फिर एक ज़रूरी आइटम है आटे की लेई, और या फिर कोई भी आप गम ले सकते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी एलिमेंट है 14 अगस्त के लिए, झंडियाँ लगाने के लिए। इसके बाद 14 अगस्त जैसे स्टार्ट हुई तो बच्चे तैयार हो गए, और बच्चों के तैयार होने के बाद उनका फ़ोटोशूट हो जाता है स्टार्ट एज़ यूजुअल। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत हैप्पी लग रहे हैं, क्योंकि योम आज़ादी मना रहे हैं। और ये एक बहुत अहम दिन है जिसे जो बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है। हर इवेंट तो बच्चों का ही जोश व खरोश देखने वाला होता है। तो हमारे बच्चे भी वैसे ही हर फंक्शन को माशाल्लाह बहुत इंजॉय करते हैं। मायरा के ये छोटे विंग्स भी आ गए हैं, और इसके अलावा ज़ैनब भी तैयार होके आ गई है। सारे बच्चों जो है जब जैसे तैयार होते हैं तो इन बच्चों की बेचारों की सख्ती मेरे हाथों आ जाती है, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो कैप्चर करवानी होती है, और ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। तो माशाल्लाह ये हमारे बच्चे बहुत क्यूट, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे थे। मोहित ने तो बाजुओं पे भी थोड़ा सा वो पहन लिया था, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो इसका कोई नाम नहीं आता। लेकिन यही थोड़ा करने के बाद बच्चों ने सर्कल में घूमना शुरू किया, और उन्होंने अपनी इंजॉयमेंट जारी रखी। बच्चे तो फिर हर जगह इंजॉय करते हैं। इसके बाद मैं भी आपको दिखाऊंगी अरीशा ने और मोहित ने, मायरा ने भी वीवन बहुत अच्छे नगमे गाए। और इसके बाद सारे बच्चे सैर करने भी गए, और इन्होंने 14 अगस्त को खूब इंजॉय किया। तो अभी आप देखें ये मायरा ये क्या कर रहा है, अरीशा के मामू की बेटी है मायरा। तो ये देखें मामू की बेटी की शादी हो रही थी। वो पता है एक नज़म सी है, एक लड़की बाग में बैठी रो रही थी, उसकी शादी हो रही थी एट्सेट्रा। तो वो बच्चे खेल रहे थे। और उसके बाद शजरकारी का टाइम आया, यानी पौधे लगाने का, क्योंकि 14 अगस्त पे इस बार बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया है। और मुझे ये बहुत पसंद भी आई है कि अगर हम पाँव की बजाय पौधा लगाएं जो छां करे तो वो बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए यूज़फुल भी होगी। तो उसी सिलसिले में हमने भी पौधे भी लगाए, कुछ अरीशा ने, मोहित ने, मायरा ने, ज़ैनब ने, सब ने मिल के प्लांटेशन की, यानी पौधे लगाए। और माशाल्लाह उन्होंने वादा किया है कि अब हम इसको पानी भी दिया करेंगे, और इन पौधों का ख्याल भी रखेंगे, इनके पत्तों को भी नहीं तोड़ेंगे, और इससे उनको ताज़ा ऑक्सीजन भी मिलेगी। और बच्चों में एक जज्बा पैदा हो गया माशाल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो पौधे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे थे।
तो मोहित का तो जो पौधा है ना वो लटक रहा है, या शायद ज़्यादा लंबा है तो उसने उसका वो जो गड़ा है ना वो कम खोदा है, तो इसलिए ये शायद पौधा उसका टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो अरीशा ने तो माशाल्लाह सबसे बड़ा पौधा लिया और वो सबसे बड़ा पौधा लगा रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएं। देखिए ओहो, मोहित जो है वो बेचारा डिसहार्ट भी हो रहा है क्योंकि पौधा भी थोड़ा सा टेढ़ा सा है। तो ये छोटे छोटे पौधे इसलिए हम छोटे छोटे लगा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है, बस ये थोड़ी बहुत जगह जिसमें हमने ये छोटी छोटी बाल्टियाँ रख ली हैं और छोटी छोटी बाल्टियाँ रख के हमने बच्चों के हाथों से पौधे लगवाए हैं ताकि इनको पता हो कि पौधों की क्या इम्पोर्टेंस है और ये हमारे लिए कितने अहम है, और इससे ताकि दूसरों को भी ये पैगाम जाए कि हमने पा नहीं छाँ करनी है, मीन्स हमने पौधे लगाना है जो कि बहुत यूज़फुल भी है और जितने का पा आता है उतने की छाँ भी आ जाती है। तो इसलिए हमें जो है वो चीज़ लेनी चाहिए, वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदा मंद भी हो। तो ये बच्चों के लिए वैसे एक नई एक्टिविटी भी थी, तो वो ज़्यादा इससे खुश भी हो रहे थे। पौधे लगाने के बाद अरीशा ने सारे पौधों को पानी दिया और माशाल्लाह ज़ैनब और मायरा दोनों सेम एज की हैं, बस इनमें थोड़े मंथ्स का फ़र्क है, यानी 2-3 मंथ्स का। तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ ही चिमटी रहती हैं और एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा लाइक भी करती हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होती हैं। और सिर्फ़ ये दोनों ही नहीं बल्कि ये जो 3 मीन्स मेरी बेटी और ये दोनों बेटियां, यानी हमारी तीनों बेटियां जो हैं वो मिलके बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। बेटियां इनकी क्योंकि नेचर सेम होती है, बेटियां होती हैं तो ये मिल के रहना पसंद करती हैं और ज़्यादा खुशी इसी तरह ही रहती हैं। अगर ये तीनों इकट्ठी हों तो इनके से जैसे ईद हो जाती है। इसके बाद अरीशा ने जो झंडियाँ हैं वो धागे पे लगा दी, जो वो आटे की लई बनाई हुई थी उसके ज़रिए उसने झंडियाँ जो हैं वो धागे पे लगा ली और इस तरह बड़ी बड़ी लड़ियाँ सी इसने तैयार कर ली और इनको फिर उसने घर में घर सजाने के लिए इसे यूज़ किया। इसके बाद अरीशा ने एज़ यूजुअल लंच मंगवाया ज़िंगर का। इसे ज़िंगर बहुत पसंद है तो वो हमने भी ज़िंगर ही फिर खाए लंच में 14 अगस्त के लिए, ज़िंगर और कोक। इसके बाद ये सेकंड टाइम जब स्टार्ट हुआ तो अरीशा ने झंडियाँ लगा ली थी और इसके बाद अपना फ्लैग पकड़ के अपना सेकंड ड्रेस पहन के नगमे गाना शुरू करती है। आज आज़ादी का दिन है तो आज पाकिस्तान बना था, मैंने तैयारियां की हैं, झंडियाँ भी लगाई हैं। तो मैंने फ्लैग की तरह कलर के कपड़े पहने हैं, देखें अच्छी लग रही हो ना, प्यारी लग रही हो ना। इसके बाद बाकी बच्चे भी आ गए जैसे मोहित और मायरा। ये एक्चुअली तैयार होके आए थे क्योंकि इन्होंने जाना था बाहर घूमने फिरने। हमारे घर के पास यानी गांव के पास ही एक छोटा सा न्यू एक गेस्ट एरिया यानी होटल और प्लस एक्सेट्रा बाग टाइप बना है और वहाँ बच्चे हमारे जाते हैं तकरीबन हर इवेंट पे। तो अपनी तैयारी के बाद जो है वो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, हमने का निशान ये हमारा पाकिस्तान। मायरा मेरे साथ आप भी पढ़ो। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। नगमे वगैरह पढ़ने के बाद बच्चे तो निकल गए हैं सैर करने के लिए और खूब वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद वो पहुंचे हैं अल मदीना रेस्टोरेंट जो कि हमारे बिल्कुल पास है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने।
मदीना रेस्टोरेंट है शायद, और इसके साथ ही कुछ क्योंकि इसलिए हमारे लिए ये बहुत स्पेशल है और हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे विलेज एरिया में है, यानी हमारे गांव के साथ एक और गांव है, तो उस गांव में है ये, यानी एक रोड पे है। तो वो गांव एरिया में इस तरह का एक्चुअली माहौल बहुत कम मिलता है, तो हमारे लिए ये बहुत ही जो है वो एक कीमती जगह हो गई है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकें या हमें कोई चीज़ें अवेलेबल हो सकें। लेकिन ये एक ऐसा होटल बन चुका है जहाँ हमें इजीली चीज़ें मिल सकती हैं, हमें खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं जिसे हम पैक करवा सकते हैं। और ये छोटी सी शॉप साथ बनी हुई है, ये एक्चुअली इस वजह से मैं दिखा रही हूँ कि इधर एक गाँव एरिया में देखें कितनी सारी चीज़ें जो है यहाँ अवेलेबल हैं, यानी यहाँ आपको मुख्तलिफ क्लासेस ये इतर मिलेंगे। यानी ये बड़े बड़े शहरों में अक्सर इस तरह की होती हैं और अक्सर रेस्ट एरियाज़ में इस तरह की शॉप्स होती हैं, तो हम इस वजह से ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करते हैं क्योंकि ये हमारे विलेज में है। इसके बाद ये देखिए आपको हर किस्म की चीज़ें जिसके लिए हमें सिटी जाना पड़ता था, अगर हमें यहाँ इस एरिया में हमें मिल जाती हैं तो फिर हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए टॉयज़ भी हैं और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें। इसके अलावा बच्चों के लिए छोटा सा पार्क भी है जिसमें मुख्तलिफ झूले हैं, जैसे ये सर्कल वाला झूला है। इसके बाद और भी काफ़ी झूले हैं। इसके बाद बच्चों ने वहाँ आइसक्रीम खाई और उनके आइसक्रीम खाने के ये कुछ अंदाज़। और इसके बाद मैं तो अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और इसे आप बहुत पसंद भी करेंगे। उम्मीद है इसे आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप ये बच्चों के तमाशे देखते जाएं और इसे एंजॉय करते जाएं। अल्लाह हाफिज़। आजा चलो 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 भागो। इधर 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 चलो